हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। और वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के बारे में। दोस्तों अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी थी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरफा राज कर रही थी, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई और वो बिखर गए। और इस तरीके से बिखर गए हैं कि एक होना बहुत ही ज़्यादा मुमकिन। दोस्तों अभी आज से 2 दिन पहले अनुपमा यादव गई हुई थी, किसी धाम पे गई हुई थी, श्याम खाटू श्याम। वहाँ से उन्होंने एक दो वीडियो ऐसे ऐसे पोस्ट किया है जो कि आप वीडियो देखोगे तो आपका रूह कांप जाएगा यार। उसमें से एक दो सैड वीडियो है और उस वीडियो को जो कैप्शन में लिखा हुआ है ना, और उसके बाद जो उस वीडियो के कमेंट में जाइएगा, आप लोग देखने के बाद जब कमेंट पढ़िएगा तो आप लोगों को क्या फील होगा आप लोग समझ नहीं सकते हैं। मतलब उस वीडियो के कमेंट में इतना ज़्यादा कमेंट भर भर के सिर्फ कमेंट ये किया गया है कि अगर यहाँ पे शिव कुमार बिक्कू होते तो आप दोनों और अच्छे लगते। और ज़्यादातर ये प्रेम मंदिर हो गया या चाहे खाटू श्याम का मतलब जोड़ी जाते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो या हस्बैंड वाइफ हो या मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ में जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बताया गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, इन दोनों का विवाद मतलब थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि 2023 के बाद ये दोनों अलग हो चुके थे। 24 गया, 25 गया, 26 शुरुआत हो चुका है। मतलब 2 ढाई साल पूरा कन्फर्म मतलब बीत गया। लेकिन ये दोनों एक होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये दोनों एक हो जाते हैं ना, तो जिस तरीके के ये माहौल बनाते थे ना पहले क्योंकि देखिए जिसका भी सुपर डुपर हिट जोड़ी हिट हो जाता है ना एक बार, चाहे वो कोई भी कलाकार हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अनुपमा यादव का ही। और जैसे शुभम जयकर, उसके साथ जो लड़की रहती है खेसारी लाल यादव, काजल रघवानी की जो जोड़ी हिट हुई थी, मुझे नहीं लगता है कि दोबारा वैसा काजल रघवानी की ज़िंदगी में कोई सुपर स्टार आएगा या खेसारी लाल यादव के ज़िंदगी में कोई ऐसी फीमेल एक्टर आएगी जो इन दोनों की जोड़ी इस तरीके से हिट हो, चाहे अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि इन दोनों की जोड़ी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, एक मतलब कामयाबी की ओर जा रहे थे ये लोग। बहुत ही अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दोनों कोई बड़े जीरो ग्राउंड से सुपरस्टार थे। दोनों बिल्कुल नॉर्मल से फैमिली से बिलोंग करते थे और नॉर्मल से फैमिली से होने के बावजूद इस तरीके से परफॉर्मेंस कर पाना, और दोनों एक साथ मिल के एक दूसरे का हेल्प करके, ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे का हेल्प नहीं कर रहा है, दोनों ने एक दूसरे का बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। अब उसके बावजूद इस जगह पे पहुंचे थे ये दोनों लोग। लेकिन जहाँ पे इन दोनों को एक होना चाहिए था, एक साथ रहना चाहिए था, सब कुछ एक सही करके रखना चाहिए था, वहाँ पे ये लोग बिल्कुल हर चीज़ बिगाड़ लेते हैं। और इस तरीके से अब माहौल बिगड़ चुका है कि एक होना बहुत ज़्यादा मुमकिन लग रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो अनुपमा यादव की आंखों में सीधा सीधा शिव कुमार बिक्कू के लिए प्यार दिखाई दे रहा है। क्योंकि अनुपमा यादव जब से अलग हुई हैं तब से आप लोग उनके स्टोरी वीडियो रील्स वगैरह देखिएगा ना, तो मतलब इमोशनली मतलब कभी खुश मिजाज नहीं। कभी कोई गाना ज़्यादा हिट हो गया तो बस उसके लिए एक आध रील बन जाएगा तो वो तो बात अलग है। नहीं तो इमोशनल इमोशनल सैड रील बनाना, मतलब ये फील दिखता है कि हाँ भाई, आज भी अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू से प्यार करती हैं और वो इजहार करना भी चाहती हैं। लेकिन अगर शिव कुमार बिक्कू की बात करें तो पता नहीं भाई उनके मन में क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए किसके मन में, मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो तो सिर्फ उन्हें ही पता है, किसी और को पता नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कुछ भी चल रहा है तो उसको साझा कीजिए। अगर अनुपमा यादव से नहीं बता सकते तो पब्लिकली ऑडियंस को बताइए, आपके पास सोशल अकाउंट है उसके माध्यम से बता दीजिए। अगर नहीं बता सकते हैं तो अनुपमा यादव को बताइए, बैठिए मिलजुल के बात कीजिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में तो आ रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान है जो दोनों को भड़काने में लगा हुआ है। इनका बात उधर पहुंचाना झूठ मूठ, और उधर का बात इधर पहुंचाना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यार इतना मतलब करीब जो 5-7 मतलब 6-7 साल एक साथ रहने वाले, रिलेशनशिप में रहने वाले, एकदम से इस तरीके से थोड़े टूट जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई मतलब इसमें कुछ ऐसा है। जो भी है, चाहे जो भी इधर उधर कर रहा हो, कोई ना कोई तो है जो इन दोनों को बर्बाद कर रहा है और उन्हें मज़ा आ रहा है। तो बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इन दोनों को एक हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए।